साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर एक साल मूलधन पे ब्याज बराबर ही मिलता है। कि मतलब कहने का मतलब है कि हर एक साल जो ब्याज मिलेगा, अगर पहला साल मूलधन पे ब्याज 10 रुपया मिला है, दूसरा साल पे भी 10 रुपया ही मिलेगा, तीसरा साल पे ही 10 रुपया ही मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज आपको मिलता है। अगर मान के चलिए कि पहला साल मूलधन का ब्याज 10 रुपया है, तो अगला साल तो मूलधन का ब्याज 10 रुपया ही मिलेगा, लेकिन जो पहला साल का जो 10 रुपया ब्याज था उस पे भी दूसरा साल आपको ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत? बस वही बात है। क्वेश्चन में बोला है कि रेट जो आपको दिया है वो 9% दिया हुआ है। आप ही सोचिए, अगर मान के चलते हैं कि मूलधन 100 रुपया रहा होगा, तो उस पे एक साल में 9% का मतलब 9 रुपया ब्याज मिलेगा, तो दूसरा साल भी तो 9 रुपया ही ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत? मूलधन का ब्याज पहला साल भी 9 रुपया, दूसरा साल भी 9 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी तो सेम बात होगा। मूलधन का पहला साल भी ब्याज 9 रुपया है और दूसरा साल भी ब्याज 9 रुपया है। जब अंतर कीजिएगा तो वो तो अंतर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन तो अंतर कुछ तो कुछ काहे बचता है? तो बचता इसीलिए है कि पहला साल का जो ब्याज है उस पे भी ब्याज मिलेगा दूसरा साल। तो पहला साल अगर मान के चलिए 100 रुपया मूलधन माने हैं, उस पे जब 9% की दर से 9 रुपया ब्याज मिलेगा, तो दूसरा साल इसी 9 रुपया का फिर 9% ब्याज बढ़ेगा आपका। इसी का जब 9 का 9% कीजिएगा तो 9 × 81% का मतलब कितना? जब बटा 100 आएगा तो यहाँ कितना? 0.81 आ जाएगा। ये क्या निकला है? 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कोई दिक्कत? क्योंकि मूलधन का जो 2 साल का ब्याज होगा, दोनों का तो घट के जीरो हो जाएगा, लेकिन पहला साल का जो ब्याज मिलेगा उसी का जो ब्याज आपका ये मिल रहा है दूसरा साल में, वही अंतर बचता है केवल। यही 0.81 जो है, ये क्या निकला है आपको? 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कि 162 रुपया है। मतलब कहने का है कि 0.81 का ही वैल्यू दिया हुआ 162 रुपया। हम मूलधन तो 100 माने थे, तो मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो आपका चल जाएगा। 81 से आपका ये 2 बार में कटेगा, 62 2 पर 4 जीरो यानी 20,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना ताम झाम नहीं करना था, केवल हम ये देख लेते कि अगर 2 साल आपको दिया हुआ है, अगर आपका रेट 9% है ना, इसी का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81, और जब 2 के बाद यहाँ पॉइंट डाल देना है। अगर रेट मान के चलिए आपका 5% था और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है कि क्या परसेंट आपका निकलेगा, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 है, 2 के बाद 10 मतलब 0.25% आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो वही यहाँ डायरेक्ट कर देते, आपका आसानी से निकाल लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस 2025 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।